खैर दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। ओलंपिक ट्रैकर कर रहे हैं सतीश के सिंह जी के साथ में। सतीश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। आ, भारत का ओलंपिक अभियान जारी है। आशा निराशाओं के बीच में झूलता हुआ। कल का दिन भी देखा जाए तो थोड़ा निराशा भरा था। आज का दिन बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं थी। तो दर्शक मित्रों, दो चीजों में बात करेंगे, आज की हाइलाइट्स और कल कौन कौन से गेम्स हैं जहां पर भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की घटनाओं पर कि आज ओलंपिक्स में क्या क्या हुआ। सतीश जी, आज की हाइलाइट्स। देखिए, आज की हाईलाइट यही थी कि जो बैडमिंटन में हमारा विश्व मानचित्र पर उभरता हुआ जो डबल्स जोड़ी है, चिराग जी शेट्टी और रांकी रेड्डी का, जी उम्मीद थी कि वो वर्ल्ड नंबर 1 से बहुत अच्छा टकराएंगे। टकराया भी थोड़ा, लेकिन थोड़ी सी एक लड़के को, चिराग को एक पैर में कुछ इंजरी सी भी हुई। जी तो फिर वो मैच आप देखिए कि एक मेरे हिसाब से वो एक तरफा ही रहा। जी लेकिन अब ये है कि अभी उनका अभियान खत्म नहीं हुआ है। जी अभी तो एक अपने ग्रुप में मैच चल रहा है, तो उस पर तो हम लोग आगे बात करेंगे। तो मेरे एक तो ये रहा। दूसरा, महिला हॉकी टीम का मैच मैंने देखा, उसमें हालांकि पेनल्टी स्ट्रोक मिस कर दिया, जो कि एक रेयर चीज होती है जी। भारत के लिए। लेकिन जर्मनी की टीम से एकदम लड़ते रहे एक एक सेकंड भारतीय हॉकी टीम जो महिलाओं की है। बिल्कुल शायद अच्छी पुरुष बात है। उनसे हाँ, शायद उनसे पुरुष कुछ सीख उत्साह पाए। अर्जित करें, कुछ सीखें, कुछ ज्ञान लें। जी। जज्बा, जो लड़ने का जज्बा देखा। बट व्हाट आई कैन से इज कि इंडियन वीमेन हॉकी टीम हैज कम ऑफ एज, आई थिंक। एक चीज निकल के आती सतीश जी की, भारतीय मेंस हॉकी टीम से बहुत उम्मीदें थी और वो थोड़ी सी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही है। और महिला टीम से परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी और वो अपनी उम्मीदों से 100 गुना बेहतर कर रही हैं। तो आपने बिल्कुल। सही कहा कि दे कैन बी ए गुड इंस्पिरेशन फॉर द मेंस टीम एक्चुअली देखा जाए तो। जी जी। जी तो मैं ये कह रहा था दो, और तीसरा जो है, एक शरद कमल ने अच्छा मैच जी जीता, जी लेकिन जी मनिका बत्रा हार गई आज, एक जी तरफा हारी। और ऐसे हार की उम्मीद नहीं थी। फिर अगर आप टेनिस में जाएं तो भाई, पूरे आप समझिए कि आप वर्ल्ड नंबर 1 2 से टकरा रहे हैं, और जी उतना हमारे टेनिस खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप नहीं रहता, उतना एक्सपोजर नहीं रहता है। तो वो मैच, वो भी जो अमित पंगल, सॉरी, जो जिसके बारे में हम नांगल की बात थी, पंगल के सुमित बारे नांगल में की। कह हाँ रहे थे, उसने एक कभी फेडरर को भी एक सेट हराया था। जी तो हाँ, तो वो आज उतना वो चल नहीं पाया। वो मेडवेडेव को जादूगर बोलते हैं, जी। बहुत बड़ा टैक्टिशियन बोलते हैं। बड़ा उसने, प्लेयर है सर वो मेडवेडेव तो। वो टैक्टिशियन है। जी उसके पसीने भी बहे कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। और उसने सुमित नागल को, इन एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से नाप के बहुत अच्छे से हरा दिया। तो मेरे ख्याल से तो आज यही हाईलाइट है। अब हाईलाइट तो आर्चरी का भी रहा था कि हम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, फिर टकरा गए वर्ल्ड नंबर 1 विश्व के दादा टीम आर्चरी की, जो कोरियन ने गोल्ड मेडल भी जीता। जी उसमें भी हमारी एक तरफा हार हो गई। जी तो ये मोटे तौर पर ये है। एक हाईलाइट जरा बच गया बड़ा साहब, वो ये था भवानी देवी, जी। क्योंकि पहली बार कोई तलवार भाजने वाली लड़की भारत की ओलंपिक में आए और वो पहला मैच अपना जीत जाए। वो जीत तो गई, बड़ी हाँ बात है, बड़ी हाँ बात। हाँ, लेकिन दूसरे मैच में वो टकरा गई वर्ल्ड नंबर 3, और फ्रांस का, आप तलवारबाजी में जानते हैं कि क्या इतिहास है। वहां भी 8 पॉइंट इसने लिए, लेकिन उसमें जिसका 15 पॉइंट पहले हो जाता है, तो हार तो जरूर गई। लेकिन हाँ, लगा कि एक हाईलाइट में हम जोड़ सकते हैं। लेकिन चलिए, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, सिर्फ और सिर्फ मुझे जो आज हाईलाइट लगा वो महिला हॉकी टीम का लगा। मैं बहुत आपको, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ नेहा कि गोयल नाम की लड़की को तो देखते ही बनता था। बिल्कुल पूरी टीम एक एक सेकंड तक, दो गोल से पीछे होने के बाद भी अंतिम सेकंड तक लड़ते रहे। 3 बार जर्मन डी में भी घुसे। मतलब दिस इज बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है। फाइट कर रहे हैं, फाइट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जीत और हार वो तो जो होगी। कोच हैं टीम के, बोरा साहब, वो पहले हमारे पुरुष टीम की भी कोचिंग करते थे। जी जी अब जी वो महिलाओं की कोचिंग कर रहे हैं। जी। तो तो अब चलेंगे, कल क्या संभावनाएं हो सकती हैं ओलंपिक्स के अंदर और कौन कौन सी मेन इवेंट्स होंगी। तो सतीश जी, उसके बारे में बताइए जरा दर्शक मित्रों को। देखिए, मैं मानता हूं कि
ये लगता है कि अब नए दिन की शुरुआत कल से होगी भारत के लिए। अब कुछ ज्यादा उम्मीद जो है, और अभी लगता है कि जो भारत का जो एक पारंपरिक गेम रहा है कुश्ती, कुश्ती और ये जो नया गेम है बॉक्सिंग, यही दोनों शायद भारत की अब लाज बचा सकते हैं। वैसे जी तो मैच कल स्पेन से हॉकी में है, वो जीतना लगभग भारत के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि क्वार्टर फाइनल में जाएं तो आगे के आपको सब मैच जीतने होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आप बहुत बुरी तरह से हारे जी थे। ये सुबह तड़के होगा ये मैच वहाँ। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा जी ये है कि लवलीना बोर्गेन, जैसा मैंने कहा कि बॉक्सिंग में, जी जी पुरुष जी में अमित पंघल से उम्मीद है, उसका मैच शायद कल नहीं है, लेकिन लवलीना बोर्गेन का कल मैच है। और मेरी उम्मीद थोड़ा महिला बॉक्सरों से है, जिसमें मैरी कॉम को भी हमने अच्छा लड़ते हुए देखा। तो जी लवलीना बोर्गेन, मतलब महिला बॉक्सरों से आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं, तो वो कल खेलेगी। इसके अलावा जो बैडमिंटन में है, जी ये सात्विक और जो चिराग का मैच है, जी हालांकि वो आज वर्ल्ड नंबर 1 से ही टकरा गए, तो वो तो एक तरफा मैच हो गया, लेकिन कल ये हमारे ख्याल से जीत जाएंगे, और जीतना इनको चाहिए। और क्योंकि वर्ल्ड नंबर 3 को भी हराया था, तो हमें लगता है कि कल ब्रिटेन के खिलाड़ी जोड़ी से मैच है, तो अगले राउंड में पहुंचने के लिए कल का जो बैडमिंटन में ये है, वो हो सकता है, वो बहुत कल महत्वपूर्ण होगा। एक और चीज जो हम जो जोड़ेंगे, ये शूटिंग के लिए हमारा कल अंतिम दिन आप समझिए, जी क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी टीम गई थी, बड़ी क्वालिफाई कर गए थे, 4 5 7 मेडल की भी उम्मीद की जा मुझे रही लगता थी, है वो 18 सब प्लेयर थे शायद धाराशायी हो गए। शूटिंग टीम में। 18 धाराशायी हो गए प्लेयर तो थे शायद। धाराशायी। तो 18 अब प्लेयर। जो है, जी, तो कल मिक्स टीम इवेंट है दोनों, चाहे वो 10 मीटर का पिस्तौल में या फिर राइफल में, और इसमें एक लड़का एक लड़की खेलेंगे। तो ये सौरभ चौधरी, मनु भाकर, चाहे आपका वो दिव्यांश, और ये एक और लड़की है शायद देसवाल, इन लोगों के लिए अंतिम चांस होगा कुछ अपने इज्जत कर को पाने बचाने का। के लिए। जी और जी उसमें शायद मतलब मनु भाकर का तो हमने देखा था कि वो तो उसका तो वही बैड लक हो गया, उसका काम जो है, उसका मशीन ने काम नहीं किया, गड़बड़ हो गया। पिस्टल में तो गड़बड़ हुई उसकी। हाँ, पिस्टल में गड़बड़ हो गई। और तो मैंने आपसे फिर कह ही दिया कि अब तो आप ज्यादा उम्मीद या सिर्फ उम्मीद रखिए कुछ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के। शरद कमल का भी मैच है, मैंने पहले ही बोला, लेकिन कल एक दो चीज और है। एक तो एक जो नौकायन में बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रदर्शन करके भारतीय टीम जी पहुंची है, लेकिन वो दिल्ली बहुत दूर है। टॉप 12 में भी बन गया तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अचीवमेंट टॉप हो 12 जाएगा। में तो अब रहेंगे ही, अब जी तो जी रहेंगे ही। अब टाइम क्या निकालते हैं ये देखने लायक चीज जी होगी। जी जी और अब मोटे तौर पर इसको आज को खत्म करने के लिए यही हम कह सकते हैं कि मेरी जो व्यक्तिगत उम्मीद अब बची है, वो विमेन बॉक्सर्स से, और कुश्ती में। कुश्ती में चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, तो आप विमेन बॉक्सर और रेसलिंग से 2 3 मेडल की उम्मीद आप कर सकते अब तो ऐसा लग रहा है कि महिलाएं ही हिंदुस्तान की लाज बचाए तो बचाए, पुरुषों से तो उम्मीद थोड़ी सी कम हो गई है। अभी तो हालात तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे विदा। और सतीश जी से कोई आखिरी टिप्पणी होगी आज के बारे में तो जरूर कहें, या कल के बारे में कोई आखिरी स्टेटमेंट कोई आप देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। देखिए, अब जब कुछ खोने के लिए नहीं रहता है, तो फिर खुल के खेलना चाहिए, जी ये हम मानते हैं। हमें लगता है कि जो हमने उम्मीदें पाल रखी थी टोक्यो से, वो सारे खिलाड़ियों के नसों पे चढ़ गया, दिमाग पे चढ़ गया। अब जब ओलंपिक में आप जाते हैं तो आप अपना बेस्ट देने के लिए जाते हैं। जी हमारे वाले अधिकतर वर्स्ट करके आ रहे हैं, ये एक बहुत चिंता की बात है। तो हमको लगता है कि जो एक स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी है, ट्रेनिंग है, मैचेस हैं, एनकाउंटर्स हैं, विदेशी टूर है, साइकोलॉजी की ट्रेनिंग है, ये सारी चीजों की अहमियत बहुत दिखाई पड़ती है। क्योंकि जितना हाइप बनाया गया, हाइप विदाउट हाइप, आप तो उल्टा भी हो जाता है ना। आज चानू के लिए किस तरह से आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे नारे लगे, वंदे बिल्कुल मातरम बिल्कुल और भारत बिल्कुल माता की बिल्कुल जय, और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा। बहुत अच्छा तो स्वागत हुआ आपका। बहुत अच्छा।
तो ये है कि अब वही करना है कि यहाँ से स्टेपिंग स्टोन देखना चाहिए, क्योंकि अगला वाला ओलंपिक चूंकि कोविड में 1 साल बर्बाद हो गया, तो वो जल्दी ही आएगा, अब 3 साल जी, में ही आ जी, जाएगा। जी, जी, तो जी, ये एक जी, बड़ी अच्छी चीज़ है कि भई जो 4 चीज़ साल में चीज़ें आती थी, ओलंपिक आता था, इस बार वो 3 ही साल में आ जाएगा। जी। तो समझ लीजिए कि ये ओलंपिक जो है टोक्यो का प्रैक्टिस हो गया भारतीय टीम के लिए। यहाँ से स्टेपिंग स्टोन लें और आगे बढ़े। बीच में सीडब्ल्यूजी भी होगा, एशियन गेम्स भी होगा, टूर्नामेंट्स भी होगा। यहाँ से अगर भारत की सरकार या ओलंपिक कमेटी हमारी सब चाहे, तो खेलों को एक नई दिशा दी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि क्रिकेट तो हम लोग सुबह से रात तक ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, इधर क्रिकेट, उधर क्रिकेट, कवरेज भी यही देखते ही रहते हैं। लेकिन क्रिकेट जी, तो बार-बार मैं कहता ही हूँ आपसे कि हम उसके खिलाफ थोड़ी हैं। अच्छा है, प्रोफेशनलाइज़ हो गया। तो ये बाकी खेलों को प्रोफेशनलाइज़ करो, क्योंकि जो पूरी दुनिया खेलती है, ये महत्वपूर्ण बात है। और लड़ने की क्षमता जो है, फाइटिंग, जो आज विमेन्स हॉकी टीम ने दिखाया, भले 2-0 से हार गए, नीदरलैंड से हार गए थे, लेकिन वो लड़ने वाली क्षमता तो दिखनी चाहिए। तो बिल्कुल ये सही एक कहा। कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमको लगता है देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं न कहीं भारत के खिलाड़ियों को समझना होगा कि कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक का जो स्तर है, उनमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉयज़ गेम एंड अ मेन्स गेम। तो जब तक आप बॉयज़ से ग्रेजुएट होके मेंस लेवल पे नहीं आते हैं, तो आप ओलंपिक में कम्पीट करने की उम्मीद मत करिएगा। वहाँ पर कॉम्पिटिशन दुनिया का बेस्ट कॉम्पिटिशन है, सामने जो बड़े-बड़े लड़ाके हैं, वो आते हैं। तो दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और सतीश जी का करेंगे धन्यवाद कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। और फिर कल मिलेंगे ओलंपिक ट्रैकर में सतीश जी के साथ में कुछ नए खबरों के साथ। होपफुली कल का दिन कुछ अच्छा हो, कुछ भारत के लिए बेहतर हो। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी फिर से। जय हिंद।